राजाराम सर, जो बात मैं कह रहा था, चूंकि किसानों का जो कर्ज माफ हुआ था वो देखा गया था बेसिकली जो सहकारी बैंक वाले कर्जदार थे उन्हीं को वो लाभ मिल पाया था कर्ज माफी का। अब उसके पीछे तमाम वजह भी थी कि भाई राष्ट्रीयकृत बैंक से आप माफ नहीं कर पा रहे थे, क्या था, कुछ इस तरीके की चीजें एक शो में निकल करके आया था। तो अभी जो कर्ज माफी की बात हो रही है, क्या वो पूरी तरीके से जो भी किसान है, जिस भी श्रेणी का है, उन सारे किसानों को देने की बात हो रही है कि आप चाहे छोटे किसान हो, मझोले किसान हो, बड़े किसान हो, क्योंकि ऑन एन एवरेज एक जो संख्या है वो मझोले किसानों की ज्यादा होती है बेसिक तौर पर अगर देखा जाए। तो क्या ये लाभ सारे किसानों को मिलेगा कांग्रेस जो वादा कर रही है उसके हिसाब से? और जो बात आत्मविश्वास वाली हो रही है, सर ये जो योजनाएं हैं निश्चित तौर पर बहुत अच्छी योजनाएं हैं जिनका जिक्र आवेश सर कर रहे हैं और उससे कांग्रेस को फायदा भी मिलता हुआ देखा जा रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं योजनाओं के चक्कर में अति आत्मविश्वास में बह रही हो कांग्रेस इस समय वहां पर? राय साहब, ऐसा नहीं है, क्योंकि अति आत्मविश्वास की बात को मैं इसलिए खारिज करूंगा क्योंकि ये जो आत्मविश्वास है ये बेलोइन ब्लोइंग नहीं है कि कोई खाली गुब्बारे को फुला दिया जाए और अंदर कुछ नहीं। ये क्या है कि ये जो आत्मविश्वास पैदा हुआ है काम से पैदा हुआ है, जो इन्होंने काम किया 5 सालों में और जो वादों को पूरा करने की कोशिश की ईमानदारी से, उससे पैदा हुआ है और जनता काफी हद तक मुतमईन है। कर्ज माफी की जो योजना कह रहे हैं ये केवल कांग्रेस की नहीं, इससे पहले भी जो कर्ज माफी की घोषणाएं आई उनमें कई विवाद थे। पहली चीज तो सरकारें कोशिश करती हैं कि कम से कम राशि में ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, और इसी के चलते कर्ज माफी ही नहीं, अनुदान की भी भारत में जितनी योजनाएं उनमें कई वर्ग बना दिया गया। मझोला किसान, सीमांत किसान, एकदम छोटा किसान, मध्यम किसान, सिंचित किसान, असिंचित किसान, और ये जब सारा वर्गीकरण होता है तो करीब 60% उत्पादन इस देश में देने वाला किसान जो है वंचित रह जाता है। मैं इसको इस ढंग से समझाऊंगा। इंग्लैंड में भी खेती में अनुदान दिया जाता है, बड़ा अनुदान देती है इंग्लैंड में भी, और सबसे ज्यादा अनुदान वहां किसे मिलता है पता है आवेश भाई? हाँ हाँ, आपकी तवज्जो चाहूंगा, सबसे ज्यादा अनुदान मिलता है इंग्लैंड की रानी को। भाई उसको अनुदान की क्या जरूरत है? कारण ये है कि उसका बड़ा बड़ा योगदान है उत्पादन में। वो देश के अनाज के भंडार में जो रॉयल फार्म्स थे, रॉयल फार्म में जो खेती होती है वो अदा करती है। तो थ्योरी ये है कि जब बीमारियां आती हैं तो छोटे बड़े किसान में भेद नहीं करती, बाजार भेद नहीं करता, प्राकृतिक विपदा भेद नहीं करती, खरीदार भेद नहीं करता। तो जब आप अनुदान देने जाते हो, कोई घाटा हुआ है तो बड़े किसान को तो और बड़ा घाटा हुआ है, अगर बीमारियां आई हैं तो उसको और बड़ा नुकसान हुआ है। तो जब आप खेती की लागत आप समझ रहे हो, पर्याप्त लागत भी नहीं निकल रही है मूल्य में, तो जब आप मदद करते हो तो छोटा बड़ा का क्राइटेरिया मत रखे। केवल व्यवसायिक किसान, बड़ी बड़ी कंपनी बना के अगर कोई कर रहा हो तो मेरे ख्याल से उसे जरूर टैक्स के दायरे में भी लाना चाहिए उसको। लेकिन वास्तव में जो किसान आज घाटे की खेती कर रहा है वहां ज्यादा भेदभाव नहीं। दूसरा क्या है कि जी, दूसरी बड़ी चीज है कि ये जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, तो कोई भी सरकार राष्ट्रीयकृत बैंक को तो हाँक नहीं सकती अपनी इच्छा अनुसार। कोऑपरेटिव बैंक जो है राज्य शासन के अधीन है, इसीलिए सबसे पहले वो राज्य शासन का कर्जा माफ करते हैं। तो भूपेश बघेल ने जो एक जितने छोटे किसान हैं, मध्यम किसान हैं, उनको कर्ज माफी से राहत पहुंचाई। भाई 10,000 करोड़ जो कर्ज माफ किया उसका फायदा उस 10,000 करोड़ किसानों के खाते में गया ना, इससे कौन इनकार कर सकता? खामियां तो हर योजना में रहती है और बेहतर किया जा सकता है। और इस 70 सीटों के लिए चाहे तो कांग्रेस सरकारें कह सकती है कि पिछले बार की गलतियों से हमने सीख लिया है कर्ज माफी में, और बेहतर इसे बनाएंगे, बैठ के आपके साथ बैठ के और बेहतर बनाएंगे। तो क्योंकि जो कर्ज माफी को लेकर भ्रांतियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। और कांग्रेस भाजपा तो आप कह ही रहे हैं कि भाजपा तो ये गारंटी दे सकती तो हर हाल में देती, क्योंकि पूरी छत्तीसगढ़ की भाजपा अड़ी हुई थी कि कर्ज माफी का तोड़ आप दीजिए, कर्ज माफी की घोषणा करने दीजिए। एक बड़ी चीज यहाँ कहने चाहूंगा, इससे पिछले चुनाव और आपके चुनाव में भाजपा की जीत में, पिछले चुनाव में, आवेश मुझे करेक्ट करिएगा अगर गलत हो, कि आप समझ रहे हैं कि पिछले चुनाव में भाजपा का ग्रुप का इक्का रहता था कि कांग्रेस की फुट का सहारा लेके वो सत्ता में पहुंची। मैं 2003 से लेके पिछले चुनाव तक की बात कर रहा हूं।
कि कांग्रेस की टूट फूट का, दरारों का फायदा लेके वो नेक टू नेक मुकाबला रहता था और थोड़े से सीट से वो सरकार बना लेती। ऐसा नहीं कि कांग्रेस को पिछले चुनाव में पूरी तरह से जनता ने नकारा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा मामला नेक टू नेक रहा है। लेकिन इस बार जो आपने शुरुआत में शुरुआत में ही आपने कहा टीएस सिंहदेव जी को, राय साहब आपने कोट किया था कि टीएस बाबा जो है शायद वहां की दरार का उपयोग कर ले या अन्य कई जगहों पे जो छुटपुट विद्रोह के स्वर थे। इस बार कांग्रेस एकजुट नजर आई। इसमें मैं राहुल गांधी को भी श्रेय देता हूँ, खड़गे जी को भी श्रेय देता हूँ और काफी हद तक भूपेश बघेल को भी देता हूँ, जो सबको लेके वो चले, अड़े नहीं। देखा लोगों ने कि टीएस बाबा को लेके ये इतना फैलाया गया कि दोनों में तो दोनों तलवारें निकल चुकी हैं, लेकिन कई जब वो साथ में गले मिलके हंसते काम करते दिखे और जब भूपेश बघेल ने सार्वजनिक रूप से उनका पैर छू के बताया तो मेरे बड़े भाई हैं, तो कई चीजें एक अच्छी राजनीति में एक सुखद बयार जिसे बोल सकते हैं, ठंडी हवा की झोंके की तरह भी हम लोगों ने देखा। और यही कांग्रेस की ताकत है। मतभेद, क्योंकि लोकतांत्रिक पार्टी है तो मतभेद होना जरूरी, वह भी ताकत में मानता हूँ। यही कारण है कि चाहे नरेंद्र मोदी आए या कोई भी आए, कांग्रेस विहीन भारत यह स्वप्न ही रहेगा और रहना भी चाहिए। सभी विचार होने चाहिए, कोई पार्टी क्यों खत्म होनी चाहिए भाई, विपक्ष विहीन सत्ता क्यों होनी चाहिए। इसलिए मेरा मानना है भाजपा, ये कांग्रेस, ये जो 5 राज्यों में जो छत्तीसगढ़ का चुनाव पूरे देश के आगामी 2000 चुनाव के लिए नाजीर बनने वाला है। चलते चलते मैं सर आप दोनों से मेरा एक ही सवाल है, बहुत संक्षेप में उसका जवाब चाहेंगे सर। जिस तरीके का जिक्र अभी आवेश सर भी कर रहे थे, चाहे वो कर्ज माफी की बात हो, सस्ता गैस सिलेंडर देने की बात हो, या ऐसे और कई भी मुद्दे हैं, जब इन मुद्दों को अगर भाजपा उठाती है, चूंकि केंद्र में वो सत्ता में है, तो लोग ये सवाल पूछने लग जाते हैं कि भाई आप केंद्र की सत्ता में, आप राज्य के चक्कर में क्यों पड़े हैं, आप सीधे सीधे अनाउंस कर दीजिए पूरे देश में। जैसा गैस सिलेंडर को लेकर सर हमारे ही शो में कई लोगों, मतलब हमारे यहाँ जो शो होते हैं, जो लाइव जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इन चर्चाओं में ही कई सारे विश्लेषक लोगों ने इस बात को उठाया है कि आप 450, 500, 600 की बात क्यों कर रहे हैं, आप ये बात सीधे सीधे लागू करिए ना, आप इंतजार क्यों कर रहे हैं भाई, आप तो केंद्र की सत्ता में है, आपके हाथ में है, आप लागू कर दिए। 600 रुपए में, 400 रुपए में गैस सिलेंडर बिकेगा। उसी तरीके की चीज कर्ज माफी को भी है कि अगर आप एक राज्य में अनाउंस करेंगे तो पूरे देश में आपके लिए आवाज उठने लग जाएगी, भाई पूरे देश में करिए। सर क्या केंद्र की सत्ता में होने की वजह से भी इन लोगों को ये जो घोषणाएं नहीं कर पा रहे हैं, इसका नुकसान केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं बाकी 5 राज्यों में भी हो सकता है? मैं मेरा कहना ये है कि जब ये 2014 में केंद्र में आए तो उस समय जो गैस थी लगभग 500, 472 रुपये, 500 रुपये और 10 रुपया रेट बढ़ता था तो ये लोग आसमान से उठा। और पेट्रोल लगभग 60 रुपया था, 60-65 रुपया पेट्रोल डीजल 60-70 के बीच थे उस समय। ये जो जिन्स है जो हम इंपोर्ट करते हैं बहुत कम कीमत पे आ रही, मतलब उस समय चाहते तो 40-45 रुपया लीटर पेट्रोल बेच सकते थे, रेट इतने गिरे हुए थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। बावजूद इसके इन्होंने अंधाधुंध लूट की, वो 500 की चीज को 1200 रुपया तक गैस को पहुंचा दिया और 100 पे पहुंचा दिया डीजल पेट्रोल। हर जनता, हर वो शख्स जो मोटरसाइकिल, स्कूटी से लेके कार चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है, सबकी जेब पे अभूतपूर्व डाका डाला है। और इसको अगर टोटल करेंगे ना कि करीब 15 लाख से 20 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ के आसपास चले जाएगा, समझ गए। तो इनकी नीयत साफ आई कि जब सस्ता बिक रहा था तब तो आपने वाजिब रेट पे दिया नहीं, अब 1200 तक पहुंचाए। आज आप कहते हो कि 500 में हम देंगे, यानी आज अगर 500 में देना जरूरी है तो आपका रेट बढ़ाना गलत था, 1200 करना गलत था, अब तक की लूट गलत थी। वही तो बात है, जब आज छत्तीसगढ़ में वो कहते हैं कि आपको हम बोनस देंगे, 2 साल का भी देंगे और अब हम 3200 देंगे, तो यही सवाल उठता है कि जब 270 रुपया देना क्या गलत था, क्यों नहीं दिया आप? तो कथनी और करनी में जब आप अंतर रखते हैं ना, तो इसी तरह से आपका आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते हैं। केंद्र की शासन की हालत यही है, कम से कम किसानों के सामने 100% है, मध्यम वर्ग के सामने भी यही हालत।